बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान उज्जैन पर एक पराक्रमी राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, विद्वान और अटूट संकल्प वाले राजा थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वानों और ज्योतिषियों का वास था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। उसने कहा, यदि आप शिव मंदिर के पास वाले श्मशान में जाकर पीपल के पेड़ से बंधे बेताल को मेरे पास ले आएंगे, तो मैं आपको एक महान शक्ति का आशीर्वाद दूंगा। राजा ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य तलवार लेकर रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे। वहां उन्होंने पेड़ से बंधे बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर रखकर चल दिए। लेकिन बेताल बहुत चतुर था। वह राजा को एक शर्त में फंसाने के लिए कहने लगा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखें, यदि आपने बीच में ही बोल दिया तो मैं फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा विक्रम ने बिना समय गवाए आगे बढ़ना शुरू किया और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू कर दी। एक कहानी, धर्म और कर्तव्य की परीक्षा। बेताल ने राजा को एक दिलचस्प कहानी सुनाई। एक बार की बात है, विदर्भ राज्य के राजा चंद्रसेन की बेटी मदनमंजरी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका विवाह एक योग्य राजकुमार से तय हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह से पहले ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। फिर भी मदनमंजरी ने सती होने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान एक सन्यासी, एक ब्राह्मण और एक योद्धा, तीनों ने मदनमंजरी को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन मदनमंजरी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। जब वह सती होने के लिए चिता पर बैठी, तो तीनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसे बचाने का प्रयास करने लगे। सन्यासी ने मंत्र पढ़कर उसे जीवित रखने की कोशिश की। ब्राह्मण ने अपनी विद्या से चिता को बुझा दिया। योद्धा ने अपनी तलवार से चिता को नष्ट कर दिया। अब राजन, मेरा प्रश्न ये है, इन तीनों में से किसे मदनमंजरी का सच्चा जीवन साथी कहा जाए? राजा विक्रम का उत्तर? राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, ब्राह्मण और सन्यासी ने अपने जान का उपयोग किया, लेकिन योद्धा ने अपने बल और साहस से सबसे बड़ा प्रयास किया। इसलिए मदनमंजरी का सच्चा जीवन साथी योद्धा ही होना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, आपने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं वापस चला। और वह उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा बैठा।